नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। 2024 के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। आपने देखा होगा, कल भी एक खबर आई थी कि बेंगलुरु में जो यूपीए ने 26 दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन बनाया है और एनडीए ने 38 दलों के साथ गठबंधन करके अपना दल बनाया हुआ है। इसको लेकर क्या राजनीति हो रही है और 2024 का चुनाव कैसे होगा और किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और कैसे जो जनता है उसको कन्विंस करेगी, क्योंकि अभी आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्योंकि यूपीए ने जो अपना दल का नाम दिया है वो इंडिया का नाम दिया है। इंडिया का नाम देने के बाद ही उसको दल को अपना वो आगे बढ़ाने की बात कर रही है। सभी दलों के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं। इसको लेकर क्या आगे होने वाला है, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान से। सर, एनडीए और यूपीए ने अपने अपने गठबंधन किए हैं दलों के साथ में, तो अब क्या राजनीति होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव की अब पहला पायदान शुरू हो चुका है। देखिए, विपक्षी दल जो एक ही मंच पे आए हैं, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी हम देख चुके हैं कि एक महागठबंधन बना था, उसमें भी कई दल आए थे साथ और उसका कुछ खास नतीजा निकला नहीं था। इस बार फिर से जो बेंगलोर में मीटिंग हुई है, इसमें कांग्रेस के साथ लगभग 26 दल थे जो साथ आए और वहाँ पर उन संगठन को या उस मैं कहूँगा उस गठबंधन को इंडिया का नाम दिया। ये कहीं ना कहीं नाम का जो प्रस्ताव रखा गया मीटिंग में, वो ममता बनर्जी ने रखा, उसको समर्थन दिया राहुल गांधी जी ने। ठीक है, वो भारत के लोगों से जुड़ना चाहते हैं या खुद को महसूस कराना चाहते हैं अपने सहयोगी दलों को कि हम लोग भारत से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या अब भी उनको ये ज़रूरत है महसूस कराने की वो भारत से जुड़े हुए हैं कांग्रेस को। अब दूसरा सवाल ये कि जो एनडीए है उसकी भी बैठक उसी दिन थी ये, और उनके साथ लगभग 38 दल थे, उन्होंने भी बैठक की और अपने जो आने वाला जो 2024 का जो आम चुनाव है उसके लिए दोनों ही, मैं समझूंगा पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी नीति निर्धारण की है कि किस तरीके से आम जन तक अपनी पहुंच बनानी है, उनका पहुंचने क्या मुद्दे होने चाहिए और किस तरीके से वो जो चुनाव होने वाला है इसमें एक रूपरेखा तैयार करनी है दोनों को ही। भाजपा चाहेगी या मैं कहूँगा एनडीए चाहेगा कि 2024 में वो फिर से एक बार अपनी सरकार बनाए, क्योंकि 9 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं और अब दोबारा वो चाहेंगे कि हम फिर से अपनी सरकार बनाएं, यानी तीसरी पारी शुरू करें। और लगभग 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कांग्रेस जो है, या हम ये कहें कि यूपीए सरकार से बाहर है, तो उनको भी ये ज़रूरत है कि वो सरकार में आए, लोगों तक फिर से पहुँचे और अपनी सरकार बनाए ताकि जो उनका वनवास है वो खत्म हो। तो ये उन सब मुद्दों को लेकर ये बैठकें हुई है। अब देखना ये है कि कल ही बैठक खत्म हुई है, ये देखना सिर्फ ये है कि उन्होंने क्या नीति बनाई है और आम जन तक किन बातों को लेकर वो पहुँचेंगे। यूपीए ने 26 दलों के साथ अपना गठबंधन किया है और यूपीए ने उस गठबंधन का नाम दिया है इंडिया। इंडिया को लेकर जो एनडीए है वो थोड़ा उस पर सवाल उठा रही है कि इंडिया का जो नाम दिया है, इसको लेकर कहीं जो एनडीए है उसमें उनके नेताओं में थोड़ी हलचल है। क्या इंडिया अब के बाद विपक्ष की नैया पार करा पाएगी? देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसका कारण ये है कि उनका मानना ये, माफ़ी चाहूँगा, एनडीए सवाल उठा रही है, विपक्ष नहीं। उनका मानना ये है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है फिलहाल, इसीलिए महागठबंधन दोबारा बनाया जा रहा है। और इंडिया जो नाम दिया गया है उसमें एक वर्ड है डी, उसको लेकर संशय है, वो डी को अभी क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं। तो भाजपा के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए कि डी का मतलब क्या है। तो देखना ये है, क्या ये जो ये शब्द आया है इंडिया, क्या ये इसको डिफाइन कर पाएंगे और क्या इंडिया से खुद को जोड़ पाएंगे। देखना सिर्फ यही है। क्योंकि हमने ये देखा है, भाजपा जब सरकार में आई थी 2014 में, तो उन्होंने तत्कालीन सरकार पर, चुनाव से पहले 2014 के आम चुनाव से पहले तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, आम जन से न जुड़ने के और लोगों तक अपनी जो योजनाएं हैं उनको न पहुंचाने के, ये आरोप लगाए थे। अगर वो आरोप भाजपा लगाकर आई थी और अब विपक्ष जो है, यानी यूपीए कांग्रेस कहें,
यही सेम आरोप जो है वो भाजपा पर लगा रहे हैं। तो कौन कितना सही है ये भी देखना है। भाजपा अभी सरकार में है, उनके ऊपर मैं समझता हूँ ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, देखिए विपक्ष का काम होता है तो सरकार पर आरोप लगाना, उनका घेराव करना, लेकिन ये चीज़ देखनी है क्या जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सत्य हैं और क्या उनके पास उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तथ्य हैं। तो अगर तथ्य हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप उनको सिद्ध कीजिए। इस महागठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूपी के साथ जो 26 दल जुड़े हैं, चेहरा किसे देखना है, चेहरा कौन रहेगा? इस पर अभी संशय है देखिए, क्योंकि उनके साथ ऐसे लोग हैं, ममता बनर्जी हैं और उधर से शरद पवार जी भी हैं। हालांकि थोड़ा सा नाम को लेकर उनमें मतभेद ज़रूर हुआ है गठबंधन को लेकर, लेकिन वो साथ ज़रूर हैं। अखिलेश यादव भी हैं। तो चेहरा क्या होने वाला है, राहुल गांधी को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य नेता होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। 1-2 दिन में स्थिति शायद स्पष्ट हो जाए, लेकिन अभी संशय के बादल ज़रूर हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करने की कांग्रेस ने कई बार कोशिश कर चुके हैं, वो अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। क्या ये इंडिया जो नाम दिया गया है इनको, एक अलायंस को, क्या ये भी उसी कोशिश का एक पार्ट है? और अगर ये उसी का पार्ट है तो कितने सफल होंगे ये अभी भविष्य की गर्व है। एनडीए के साथ 38 दल जुड़े हुए हैं, एनडीए का क्या पलड़ा भारी रहेगा इस बार? देखिए, दलों की संख्या भले ही ज़्यादा है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये समय बताएगा, क्योंकि वोटर ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ अगर 26 ही पार्टियाँ हैं तो वोटर भी कम होंगे। पूरे देश में देखिए वोटर्स हैं, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सीट यूपी के अंदर है, और यूपी के उनके साथ सपा भी है। बसपा अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ साथ ही होगी। आरएलडी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो ज़रूरी नहीं है कि 26 ही हैं तो वोट बैंक भी कम होगा। इसका अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। अभी कई प्रदेशों में चुनाव हुए, चुनाव के में देखने को मिला कि जो बीजेपी था बिल्कुल वहाँ से सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। यूपी में 80 सीटें लोकसभा की हैं, और लोकसभा में आपके क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि 80 सीटों में कितनी बीजेपी निकाल सकती है? क्योंकि सब दारोमदार जो है यूपी पर है, 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है, तो इसमें भाजपा क्या आगे रणनीति निकालेगी? देखिए, सबसे ताज़ा उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश का है, जहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और उस जीत से कांग्रेस जो है मैं समझता हूँ उत्साहित भी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, और सत्ता के गलियारों में तो कहावत ये भी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। डेफिनेटली पिछले अगर चुनाव की बात की जाए, भाजपा ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि भाजपा के बारे में या कहें एनडीए के बारे में कहावत ये कि वो बिन दूल्हे की बारात लेकर चलते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस बार उनके पास चेहरा होना चाहिए। मेरा अनुमान है, देखिए मोदी जी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, एक तो वो चेहरा है ही, लेकिन उनके अलावा अगर फायर ब्रांड नेता के तौर पे अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई लोगों की पसंद है, देश विदेश में लोग उनको पहचानने लगे हैं। कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया उनको जानने लगी है, और लोगों की डिमांड भी है कि उनको, जैसे 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया था कि उनको गुजरात से उठाकर दिल्ली में लेके आए, तो कई लोगों की उम्मीद है कि इस बार उनको लखनऊ से दिल्ली का सफ़र तय कराएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी जी का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो जयंत चौधरी की भी एक उड़ती खबर सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी चली थी कि वे भाजपा के साथ जा रहे हैं। अब बैठक हुई बेंगलुरु में, उसमें जो 26 दल उनके साथ जुड़े उसमें जयंत चौधरी खुद मौजूद थे, तो इससे क्या आइडिया लगा जा रहा है? देखिए, जयंत चौधरी मैं समझता हूँ एक ऐसे नेता, ज़मीन से जुड़े नेता, उन्होंने जो ग्रोथ ली है ज़ीरो से, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें ज़ीरो से लेकर वो अपने 800% बोलूँ, उन्होंने पहले ही बोल पाया। तो समझना ये है कि जयंत चौधरी ने अपनी पकड़ बनाई है आम जनता को, केवल उन्होंने, वो जाट बिरादरी से आते हैं, केवल जाट वोट बैंक को ही नहीं सहेजा, उन्होंने किसान को सहेजा है, और किसान हर बिरादरी में है। उन्होंने व्यापारी वर्ग को भी सहेजा है। तो देखिए, उनको सुनने में यह आया था कि भाजपा के संपर्क में मीटिंग्स हुई है, लेकिन अभी उनका कोई नतीजा नहीं निकला है। और आज जो हमने देखा है कि जो बेंगलोर में मीटिंग हुई है कल, उसमें वो शामिल थे। उसका कारण ये है कि अभी उन्होंने किसी भी बात के लिए हरी झंडी दी नहीं है कि वो कांग्रेस समर्थित गठबंधन में रहेंगे या भाजपा समर्थित गठबंधन में रहेंगे, ये अभी निकट भविष्य में पता चल जाएगा। यूपी की मीटिंग में तो शामिल थे, इससे क्या आइडिया लगाया जाएगा?
देखिए यूपीए की मीटिंग में शामिल थे क्योंकि अभी वो विपक्ष में तो है ही ना, अभी वो सरकार के साथ सत्ता सुख नहीं ले रहे हैं, विपक्ष में है, तो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ देखी जाए जो हमें सूत्रों के अनुसार पता चली है मीडिया से, आप लोगों के माध्यम से, कि भाजपा के कुछ नेताओं के साथ वो संपर्क में है, अगर ये बात सच है तो आने वाले दिनों में शायद हमें पता चल जाए कि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी उस पर हम मुहर नहीं लगा सकते। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी। 2024 के चुनाव को लेकर जो सभी दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। ये तो अब 2024 में ही पता लगेगा कि जो हमारी भारत है, जो हमारा देश है, उस पर किसका राज होगा। क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना पहले पदयात्रा निकाली थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, उसमें बहुत लोगों का उन्हें समर्थन भी मिला था, मगर अब उन्होंने कई दलों के 26 दलों के साथ गठबंधन करके एक इंडिया के नाम से एक दल बनाया है और ये इसको लेकर वे 2024 के चुनाव में उतरेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब